क्या देश के प्रधानमंत्री का खून पानी हो गया है? वैसे तो वो ये कहते हैं कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अगर गरम सिंदूर दौड़ रहा है तब कुछ ना कुछ गर्मी तो उसकी बची ही होगी। भारतीय छात्रों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार वैध वीज़ा के साथ गए हुए छात्रों के साथ भी अगर इस तरह की अमानवीय व्यवहार अमेरिका में हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री मौन हैं, देश के विदेश मंत्री मौन हैं, तब फिर इस पर क्या कहा जाए। वाकई ये देख कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर भारतवासी को चाहिए कि वो इस पर अपना विरोध दर्ज करे। क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? क्या विदेश मंत्रालय को इंटरवेन नहीं करना चाहिए? कड़े शब्दों में इसकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भारतीय छात्र जो पूरे सोशल मीडिया में तैर रहा है, किस तरीके से उसे पकड़ा गया, उसे ज़मीन पर पटका गया, जूतों के तले रौंदा गया, हथकड़ी बांध करके उसे डिपोर्ट कर दिया गया। क्यों? क्या वो डंकी रूट से गया था? डंकी रूट से नहीं गया तो वैध वीज़ा से, बाकायदा वीज़ा लेकर के अमेरिका गया था। अब वो ठीक तरीके से इंग्लिश अगर नहीं बोल पा रहा था तो इसका मतलब ये है कि उसे जूतों के तले रौंदा जाए, उसे वापस भेज दिया जाए और देश के प्रधानमंत्री कुछ ना बोलें। वो अलग बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का भरोसा, उनकी सत्यता को कोई प्रमाणित नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ये भी सत्य नहीं है कि अब की बार ट्रंप सरकार उनके लिए हवन तक करवाए गए और ये कहा कि माय फ्रेंड ट्रंप। जब माय फ्रेंड ट्रंप का शासन वहाँ पर है तो क्या एक दोस्त को दोस्त के नाते बोलना नहीं चाहिए और देश के मुखिया होने के नाते नहीं बोलना चाहिए? जितने भी भारतवासी विदेशों में गए हैं उनके अभिभावक कौन हैं? उनके अभिभावक देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या कोई भी परिवार का मुखिया अपने बच्चों के साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ खड़ा नहीं होता? क्या देश के प्रधानमंत्री को हम ये नहीं कहते कि वो जा कर के ट्रंप के साथ युद्ध कर दें या गुत्थम गुत्था होना शुरू कर दे? कम से कम टेलीफोन पर बात करके ये तो सुनिश्चित करवा सकते हैं कि भारतीय छात्रों के साथ इस प्रकार जघन्य तरीके से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं और कम से कम विरोध तो दर्ज कर ही सकते हैं। ये तस्दीक करता है कि भारत के प्रधानमंत्री मौन रहते हुए